और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और प्रभु के पवित्र कदमों पर हम इकट्ठे होकर उनके वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमें जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे परमेश्वर कितना महान है ना। हमारा परमेश्वर जीवित, सर्वसामर्थी, राजाधिराजा, अनंत काल के स्वामी, वो हमारे जीवन में सब कुछ को प्रदान करता है। आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है ताकि हम मिलकर उसकी महिमा हम कर सके। हालेलुया। हम पिछले 2-3 दिनों से प्रभु के वचन को सीखा था। श्रेष्ठ की 2 अध्याय, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 आयत को हमने पढ़ा। उसमें से कुछ बातों को हम सीख रहा था। क्या सीख रहा था? कलीसिया कहां पर है, मुझे और आपको परमेश्वर ने कहा रखा। ध्यान से सुनिएगा एक बार और। हालेलुया। हम कटीले पेड़ पौधों के कांटों के बीच में एक शोषण की फूल के समान, यानी केसर के फूल के समान, हमने उसको 2 दिन बताया। इतना बहुमूल्य फूल दुनिया में और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा फूल होता है 12 साल में एक ही बार फूलता है। 12 साल में एक ही बार फूलता है, एक ऐसा फूल होता है। और भी कुछ ऐसे फूल होता है बहुत कम, बहुत साल बाद के गैपों में फूलता है। लेकिन 12 साल हो, कितने भी साल हो, उन तमाम फूलों से भी बड़ी महंगी फूल है। कौन सी फूल? हालेलुया, शोषण यानी केसर की फूल। तो खुदा ने कलीसिया को अर्थात मुझे और आपको कैसे रखा? आप अपने मुंह से बोलिए। शोषण के यानी केसर के फूल के समान रखा है। कहां पर? कांटों के बीच में। कांटे हमें क्या देता है? दर्द देता है, चोट देता है, मुश्किल देता है, आंसू देता है, और हमारे खून चोट देकर हमसे खून निकलवाते हैं। ये सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर भी हमें बहुमूल्य रखा हुआ है। दूसरा हमने ये पढ़ा, कलीसिया जंगली दरख्तों के बीच में सेब के कौन से वृक्ष? सेब के पेड़ के समान रखा हुआ है। आज मैंने उसकी 2-3 परिभाषा उसको देखा। उसी में एक रखा हुआ एप्रिकॉट। एप्रिकॉट अपने इधर नहीं है। एप्रिकॉट के फल समझ, इसकी कई परिभाषा है। सेब के फल इसने लिखा है सभी लोग आसान से समझ सके। हालेलुया। तो कैसे भी हो, हमने इससे पहले एक और शब्द कहा था, पोमीग्रेनेट। किसी में पोमीग्रेनेट लिखा हुआ, मलयालम में मादल नारायण लिखा हुआ, कई जगह अनार के फल जैसे लिखा हुआ। बोला नारग नारग എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നാരങ്ങ അല്ല, നിംബു അല്ല, मादल नारंग। यानी दूसरा परिभाषा में एनीवे एक बहुत ही स्वादिष्ट, उपयोगी और ऐसा देखने में सुंदर, खाने में मजेदार, स्वादिष्ट और हमें ताकत, स्वास्थ्य वर्धक और बड़े अनमोल। इसी प्रकार एक फल जंगल के वृक्षों के बीच में रखा हुआ है ना। फिर हमने क्या सीखा? उसने मुझे बुलाया। कहां बुलाया? हालेलुया। उसने वृक्ष की छांव में मुझे बुलाया, आपको बुलाया, है ना। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। मुझे बहुत अच्छे लगा, क्योंकि हम इतनी सावधानी से जो सीख रहे हैं, वैसे कभी हम सीखने का मौका नहीं मिल पाता। हम लोग अक्सर प्रचार करते हैं, आधा घंटे के अंदर क्या करता है, इसको एक मैसेज के रूप में बोलकर समाप्त करते। लेकिन हम अभी घंटों 2-3 दिन हो गया, 3 दिन से हम सीख रहे हैं। तो उसने मुझे क्या किया? उस वृक्ष के, सेब के वृक्ष के बीच में है, लेकिन उसकी छाया में मैं हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। हमें शांति, हमें तसल्ली, हमें सांत्वना, हमें सुरक्षा, हमें साया,
सब कुछ उस वृक्ष के नीचे है। उस वृक्ष कौन है? हमने सीखा है खुदावंद यीशु मसीह, जो दाऊद के टूट में से निकला हुआ कोपल, वो बढ़कर बड़ी वृक्ष हो गया। वो वृक्ष क्या है? हम मत्ती के सुसमाचार 13वें अध्याय में कहता है वो वृक्ष कलीसिया है। विश्वास के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में क्या कहा? राई के दाने के बराबर। उसे एक मनुष्य लेकर अपने खेत में डाला, भले वो तमाम बीजों में, साग पातों में छोटा है, लेकिन वो बढ़कर क्या बन गया? सबसे बड़ा वृक्ष बन गया। अभी देखिए, कलीसिया दुनिया के अंदर किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब के जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी संगति मसीह लोगों की संगति। भले भारत में कम है, मध्य प्रदेश में थोड़े से है, नामधराई है, लेकिन विश्व में देखिए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के जितने भी ब्रिटिश राज्यों में, जितने भी यूरोपियन राज्यों में, हालेलुया, आयरलैंड में और ऐसे ऐसा राज्यों में देखिए, अधिकतर मसीह लोग मसीह 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 सॉरी। तो कहने के मतलब ये सबसे बड़ा वृक्ष है। इसकी साया में हम भी आए हैं, हालेलुया। उसकी साया में हमें आनंद मिलता है, शांति मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है। प्रकाशित वाक्य में कहता है उसके पत्ते किसके लिए? बीमारी के लिए, दवाई के काम आता है उसके पत्ते। और 12 महीने उसी में फल होता है। ये बड़ी एक नया टॉपिक है भैया। 12 महीने उसी में क्या होता है? 12 तरह के फल इस वृक्ष में। कौन से वृक्ष में? हालेलुया। जीवन की नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष, वो जीवन का वृक्ष का फल है। 22 अध्याय पहली आयत से, हालेलुया हालेलुया, 22 अध्याय पहली आयत से वहां लिखा हुआ है जीवन के वृक्ष का फल है। हम झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता है। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष। अभी ये शब्द पहली बार आपने कहां सुना होगा? उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में सुना है। आदम हव्वा को बागे एदन से बाहर निकालने का एक कारण यही था ताकि वो जीवन के वृक्ष को फल को तोड़कर खाने से वो हमेशा जीवित रहेगा। परमेश्वर की योजना में मनुष्य को हमेशा जीवित रहना था, लेकिन पाप किया हुए, पाप अवस्था में, किसको समझा रहे हैं? वो पाप कर कर परमेश्वर की महिमा को नष्ट किया। परमेश्वर के समान बनाकर रखा हुआ था, लेकिन सब कुछ नष्ट होने के बाद में अंगार निकले हुए, आग बुझी हुई कोयले के समान, लकड़ी के तीली जिसमें आग दे लेकिन पानी डालकर बुझ गई, उस तीली जैसे बन गया वो मनुष्य को। वैसे ही अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वो जीवन के वृक्ष के फल को पकड़कर तोड़कर खाता तो हमेशा जीवित रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बागे एदन से बाहर कर दिया ताकि हाथ बढ़ाकर इस पापा अवस्था में, इस नंगा अवस्था में, ये महिमा रहित अवस्था में अनंत काल में जीवित ना रहे, बल्कि परमेश्वर की एक योजना था ताकि आने वाले समय पर उस मानव जाति को वापस परमेश्वर के समान लेके आकर, उस महिमामय जीवन में लेके आकर फिर उसे आनंद जीवन में प्रवेश होने देगा। इसका मतलब एदन में जो जीवन के वृक्ष मानव जाति को नष्ट हुआ था, अब इधर कहता है नदी के दोनों किनारे पर जीवन का वृक्ष है भैया। वहां जो नष्ट हुआ यहां हमें वापस मिलता है। देखिए बाइबल की योजना, जो उत्पत्ति में नष्ट हुआ प्रकाशित वाक्य में वापस मिलता है। उत्पत्ति में शैतान की जीत है, ध्यान से सुनना। उत्पत्ति में शैतान की जीत है, प्रकाशित वाक्य में शैतान के अंत है।
इसलिए प्रकाशित वाक्य शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसको पढ़ाने के लिए भी पसंद नहीं करता। उत्पत्ति में मनुष्य की क्या हुआ, महिमा नष्ट हुआ। प्रकाशित वाक्य दोबारा महिमा में जीवन में वापस आता है। उत्पत्ति में एदेन नष्ट हुआ, प्रकाशित वाक्य में एदेन वापस मिलता है। उत्पत्ति में उनकी एटर्निटी आनंद जीवन नष्ट हुआ, लेकिन प्रकाशित वाक्य में फिर वो आनंद जीवन में प्रवेश होता है। उत्पत्ति में जीवन के वृक्ष नष्ट हुआ, यहाँ प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष फिर वापस मिलता है। देखिए हालेलुया। उत्पत्ति में पिता क्या है, पाल से उन्हें बाहर निकाल दिया। प्रकाशित वाक्य में कहता है वो पिता के साथ बेटे के साथ युगानुयुग जीवित रहेगा। उत्पत्ति में जो कुछ नष्ट हुआ था वो सब कुछ प्रकाशित वाक्य में वापस मिलता है। देखिए दोनों की फर्क, मैं फिर कभी ये दोनों की तुलना के बारे में सिखाऊंगा। यहाँ क्या पढ़ा आपने, जीवन के वृक्ष का फल, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलता था भैया। इसका मतलब हम ऐसे सीखते हैं 12 महीने 12 तरह के फल। नाम क्या है, जीवन का वृक्ष। जीवन के वृक्ष में एक ही फल होना चाहिए या एक तरह का फल। आम में आम ही लगता, संतरा लगता नहीं। संतरा में अनार नहीं लगता भैया, अनार में चीकू नहीं लगता, चीकू में और मौसम्बी भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ क्या कहता है, जीवन के वृक्ष के फलों की लाइन कतार से लगा हुआ है। आगे पढ़िएगा उसकी पत्तियां। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। उस वृक्षों के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होता है, यानी जाति होंगे। आप पूछेंगे कौन सी जाति, अरे भैया फिर सॉरी कलीसिया के अलावा बाकी सब जाति है। किसको समझ आ गया? कलीसिया और यहूदी, आप अभी का हालत और प्रकाशित वाक्य के हालत में फर्क है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के अंदर जाति बोल रहे, वहां यहूदियों के बारे में नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के साथ नगर के अंदर वास करेगा। कौन सी नगर के अंदर? नया यरूशलेम की नगर के अंदर वास करेगा। और पुराने नियम के जो भक्त लोग अर्थात इस्राएली लोग क्या होगा मालूम है, वो बाराती होंगे, दूल्हे के घर वाले। इसको समझ आ रहे हैं? दुल्हन कौन है? आप तो बोलिए ना, कुछ तो बोलो या इशारा तो करो, ऐसा सीने में हाथ रखे। दुल्हन कौन है? जोर से बोलो, हम दुल्हन है। दूल्हा कौन है? ऊपर हाथ करो, यीशु मसीह, यीशु मसीह। तो पुराने नियम के लोग, इस्राएली लोग, यहूदी लोग, वो भी अंदर आएगा, वो भी अंदर आएगा, लेकिन वो बाराती रहेगा, दूल्हे के घर वाले। आपको मालूम है जो खास कमरा होता है दूल्हा दुल्हन का, उसके अंदर दूल्हा दुल्हन ही जाएगा, बाराती तो नहीं जाएगा। बाराती नगर के दीवार होता है, नगर के दीवार के साथ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये दीवार में तीन गुम्मट, फाटक और गुम्मट होगा, उसको टावर कहता है। वो एक एक गोत्र का नाम पर है, रूबेन, सिमयोन, लेवी, यहूदा। ऐसा क्यों? एक गुम्मट या एक फाटक के आसपास उसी गोत्र के लोग रहेंगे। आहा, थोड़ा सोच के देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य है। एक एक फाटक के पास अपनी अपनी तंबू में, ये अंदर है, शहर के अंदर है, बाहर नहीं, शहर के अंदर, यानी जो बड़ी दीवार है, दीवार के अंदर साइड में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। सऊदी अरेबिया में जब हम लोग रहता था, बड़े अमीरों के घर, बड़े पैसे वालों के घर, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी दीवार भी होता है, लेकिन उस दीवार के साथ छोटे छोटे
घर बना हुआ वो उनके ड्राइवर के लिए, उनके गद्दामा के लिए, उनके नौकरानियों के लिए घर बना के रखा, क्योंकि वो बड़े घर के अंदर वो बड़े अमीर अपने परिवार रहेगा, तो उनका नौकर लोग वो दीवार के साथ बना हुआ छोटे छोटे कमरों में बांट कर दिए। एक तरफ पूरा गद्दाम होंगे, यानी दीवार के उस साइड में, वो बीच में से करेगा, क्योंकि आदमी और आपस में नहीं मिलना। और ड्राइवर, बड़े बड़े लोग में कई ड्राइवर होता है, 4 5 6 10 भी ड्राइवर होता है, उनके लिए अलग घर। इसी तरह अब उदाहरण बता रहे, कोई ये नहीं करना हमने कोई छोटा करके बताया, उदाहरण के लिए, क्योंकि गांव खड़े के लोग जो सुन रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। बड़े सेठ लोगों के घर के पास दीवार के साथ अपने लोगों के लिए जो बनाया जाता, वैसे पुराने नियम के यानी इस्राएली बाराती लोग रहेगा, और हम जो नया नियम की कलीसिया दूल्हे के साथ दुल्हन भीतर प्रवेश होगा। आपको 10 कुंवारियों की बात को ध्यान रखना, भीतर प्रवेश हो गया, दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस मंदिर में राज करेंगे, वास करेंगे, जहां वो बैठेगा वहां हम भी बैठेगा। हालेलुया। बहुत कुछ बातें हमें यहाँ सीखने के लिए है, हम जल्दी हमारी टॉपिक पर वापस आए। हालेलुया। यहाँ पर कहता है उसकी छाया में मैं हर्षित होकर बैठी। गुस्सा में नहीं, कुछ लोग मीटिंग में बैठते गुस्सा होकर बैठता है, चेहरा फुलाकर बैठते हैं, नाराज होकर बैठते हैं, या मीटिंग कितना लंबाई जाएगा, ये खत्म होता भी नहीं, ये कब तक जाएगा। इसी प्रकार गुस्सा भी होता है, पीछे में कॉल आ रहे हैं, किसी से बात करने की शाम की टाइम है, अरे किसी से चैटिंग करने का टाइम है, हम कब तक इसको सुनते रहे, इससे कोई फायदा नहीं। इस प्रकार क्या क्या सोचे होता है। लेकिन इधर खत्म है, हर्षित होकर बैठी है। हेलो, आप परमेश्वर के पास बैठा है तो आपको कैसे बैठा है? हर्षित होकर। हर्षित का मतलब क्या है? आनंद, खुशी खुशी से बैठना है, प्रभु के कदमों पर खुशी से बैठना है, प्रभु की सेवकाई खुशी से करना है, प्रभु की आराधना खुशी से करना है, प्रभु के दौत्य खुशी से करना है, प्रभु की महिमा खुशी से करना है, प्रभु से प्रार्थना खुशी से करना है, प्रभु के लिए जो कुछ करे हर्षित होकर आनंद के साथ करना है। हालेलुया। तभी तुम आशीष पाओगे, तुम्हारा संतान आशीष पाएगा। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा, उसका फल कड़वी नहीं। कुछ लोगों को वजन कड़वी लगता है, कुछ लोगों को वजन कड़वी लगता है। जैसे आंवले 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 खाए कभी? आंवले खाते वक्त थोड़ा खट्टे खट्टे लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा पानी भी पी लो उसके साथ में, एक गुड़ पानी पी लो, आंवला थोड़ा खाने के बाद में कितना मीठा लगेगा। तो परमेश्वर के वचन शुरू में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बाद में उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, वो परमेश्वर के वचन हमेशा आनंद ही आनंद देता है। और उस वृक्ष के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, और भी हमें सीखना है, लेकिन आज उसकी आखिरी पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया। भोज के घर में लेके आया। कौन लेके आया? वही दूल्हा, वही दूल्हा राजा मुझे भोज के घर में लेके आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह हालेलुया प्रेम था। अब हम इस तरीके से सीखेंगे। हम पहले कहां थे? 40वां भजन संहिता पहली दूसरी आयत। दलदल के कीचड़, सत्यनाश के गड्ढे में, पाप के कब्जे में, शैतान की कब्जे में, गुलामी में, आनंद नरक के लिए, आनंद नरक की अग्नि कुंड के लिए हमारे नाम लिखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर, आप पर दया किया। क्या किया? वहां से हमें पकड़कर उठाया, बचाया, धोया, हमें पाक लहू से धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहे? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? धोकर शुद्ध किया है। इसलिए हम गीत भी गाता है, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु,
पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कील से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कील से मुझे नहीं उसमें उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी की हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आप ध्यान से सुनिए। पहले हम कीचड़ में थे, सत्यनाश के गड्ढे में, दलदल में, शैतान की अधीनता में। शैतान ने उसने शिकंजा हम पर जकड़ा हुआ था। हम पाप के दासत्व में थे, उसके गुलामी में थे। मृत्यु के लिए हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ था। यह मृत्यु के लिए है। पाप करने वाला मरेगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ था, लेखा लिखा हुआ था। और आनंद अग्नि नरक के कुंड के जो आग के लिए लकड़ी बन जाता था, उधर के कीड़े के लिए जो मरता नहीं है, उस कीड़े के लिए हम क्या बन जाते थे? खाना बन जाते थे। लेकिन यीशु ने हम पर दया किया, परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, उसने मुझे और आपको बचाया। आपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से मुझे और आपको धोकर शुद्ध किया है। कहां लेके आया? हालेलुया। उसके बेटे, एकलौते बेटे की दुल्हनिया होने के लिए, हालेलुया, हमें चुन लिया। हालेलुया। ये उसका स्वर्गीय, हालेलुया, बुलाहट। कहते हम पढ़ते कि नहीं? बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए। किस लिए चुने हुए? झाड़ू की सेवा में या खाने की सेवा में? नहीं। हालेलुया। उसके दुल्हन बनने के लिए, उसके दुल्हन बनने के लिए। पुराने नियम के लोगों को भी बुलाया था, वो अपनों में आया था, अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। किसको समझ आ रहा है? वो अपनों में आया था, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो परायों में आया, अन्य जातियों में आया। हम भी क्या ग्रहण करने के लिए है क्या योग्यता? फिर भी उसकी करुणा की वजह से, उसकी दया की वजह से, उसकी प्रेम की वजह से मुझे और आपको खींच कर निकाला है। क्योंकि हम निकलना ना चाहते थे, लेकिन उसने हमें क्या किया? खींच कर निकाला। हम गीत गाते हैं, पाप से उसने मुझे खींच के निकाला, खींच कर निकाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, खींच के निकाला। उसके एकलौते बेटे, जो सुंदर, जो मनोहर, जो कोमल, उस बेटे के लिए वो यीशु मसीह की पटरानी क्या बनने के लिए? मुंह खोल कर बोलिए, नौकरानी नहीं, पटरानी। हम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह का पटरानी है। 45वां वचन के नाम में हम क्या पढ़ा? तेरे दाहिनी और तेरे पटरानी ओ फिर के कुंदन से
विभूषित होकर खड़ी है। हालेलुया। ओफीर की कुंदन क्या है? पटरानी कौन है? हम में। किसके दाहिने हाथ में? खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में। दाहिने और बाएं की फर्क को मैंने पहले बताया था, शायद आपको समझ में आए होंगे। लेकिन उसने हमें विभूषित किया। विभूषित क्या है? पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा के फलों से, और पवित्र आत्मा के दान वरदानों से मुझे और आपको विभूषित किया। नाकों में काटे, कानों में काटे, गले में माला, उंगली में अंगूठिया, चूड़िया, कमर पर छल्ला, पाँव में, सब ऐसे खुदा ने हमें किससे? पवित्र आत्मा से मुझे और आपको विभूषित कर दिया। पवित्र आत्मा के दान वरदान से हमें क्या किया? सजाकर। बोलिए ना मुंह खोल के। पवित्र आत्मा के दान वरदानों से आपको सजाया। किस लिए? किस लिए? अरे भैया, अपने बेटे, एकलौते बेटे खुदावंद यीशु अल नासरी के पटरानी बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन बनने के लिए। हालेलुया। खुदा ने हमें चुन लिया। लाखों हजारों से यीशु, तूने मुझे चुन लिया है। किस लिए? उसका दुल्हन बनने के लिए चुन लिया। यही बोलना है। यीशु के दुल्हन बनने के लिए खुदा, तूने मुझे चुन लिया। हमें कोई खासियत नहीं था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं है। कौन सी खूबी आपका? क्या पढ़ाई है? आप दुनिया की राजा महाराज की बेटी है, या बेटा है, या दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए गीत गाता, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी। फिर से बोलिए, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। अब में कोई खूबी नहीं है, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको चुनकर अलग किया है। कहाँ लेके आया? हालेलुया। भले दुनिया में रखा थोड़े समय के लिए, कटीले पेड़ों के बीच। हालेलुया। उसने हमें शोषण का फूल को समान रखा है, जंगली दरख्तों के बीच में सेब के फल समान रखा हुआ है। और तीसरा जगह है, वह मुझे भोज के घर में ले आया। कौन से घर में? भोज के घर। भोज के घर में क्या होता? भोज होता भैया। हालेलुया, हालेलुया। इस पर हमें थोड़ी ज्यादा चर्चा करना सीखना जरूरी है। हमारे घरों में भोज का घर करके कोई घर नहीं है। हम जहां बैठते हैं वहां खाते हैं। कुछ बड़े घरों में क्या होता है? डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग हॉल और डाइनिंग टेबल, और भोज बनाने का ये अपना चौके होता है। लेकिन भोज का घर होता है, राजा महाराजाओं के वहां होता है भोजनशाला। राजा महाराजाओं में, हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के घर में बैंकेटिंग हॉल होता है। क्या बोले हिंदी में? भोजशाला होता है। मुख्यमंत्री के आवास में होता है। विधानसभा के साथ जुड़े हुए ऑडिटोरियम में होता है, ताकि जितने भी विधानसभा के सदस्य, उनके स्टाफ, वहां के तमाम लोगों को किसी खास समय पर, फंक्शन पर भोजन की व्यवस्था किया जाता है। देखो, यहाँ भोज के घर के बारे में हमें 1-2 दिन सीखना जरूरी है। भोज का घर अपने जैसे टूटे फूटे कमरे में बिस्तर में बैठे, या कुर्सी में बैठे, नीचे चटाई बैठकर, या पटिए पर बैठकर, या चौका में बैठकर, जहां मिला, नहीं तो खड़े खड़े खाए, ऐसा नहीं है। अरे भोजनशाला बड़े तैयारी से बनता है। भोजशाला, भोजशाला आलीशान तस्वीरों से भरे रहता है। भोजशाले में आलीशान भोज का मेज को बनाकर रखता है। प्रत्येक सदस्य को बैठने के लिए ऐसे टूटी फूटी कुर्सियां नहीं,
बल्कि राजा महाराजा लोगों को बैठने के लिए वहां एक जैसे कुर्सियों को लगाया जाता है। हालेलुया। आप छोटे हो, बड़े हो, पतले हो, मोटे हो, सबको एक जैसे कुर्सियां, छोटे घर से हो, बड़े घर से हो। और इस मेज पर प्रत्येक तरह की बत्तियां जलाए जाते हैं। और इस मेज पर, भैया हम कहां की बात कर रहे हैं? राजाधिराजा महाराजा की एकलौते बेटे के विवाह की भोजशाला की बात कर रहे हैं। आपको इस बात को समझ आ रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वचन को आप सीख रहे इसलिए आपको समझ में आएगा। ये चलते फिरते भूख लगी कहीं बैठकर होटल में खाने वाली भोजशाला नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहां लेके गया? भोजशाला में लेके गया। भोजशाला में वहां क्या बनाया था? दाल, रोटी, चटनी, भिंडी की सब्जी, थोड़ा पतली दाल और आधा कच्ची आधा पक्की रोटी के अलावा कुछ नहीं था। अरे महाराजा की भोजशाला में क्या क्या पकवान होगा? कभी आपने तस्वीरें देखा होगा, वीडियो देखा होगा, किसी बड़े पार्टी के फिल्मों में देखा होगा, कम से कम आप लोगों ने पिक्चरों में, मूवी में वॉच किया होगा। कितने तैयारी के साथ, इतने खूबसूरत। उस टेबल पर खाना परोसने से पहले विशिष्ट फलों से सजा हुआ बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े पात्रों में, विशिष्ट पात्रों में, बड़े कीमती कीमती बर्तनों में। भैया जैसा टूटी फूटी स्टील की बर्तन नहीं, अपना जैसा नहीं, बल्कि विशेष कीमती, इंपॉर्टेंट, या ऐसे ऐसे कीमती बर्तनों सजाया जाता है। विशिष्ट कई तरह की फलों को रखा जाता है, मिठाइयों को रखा जाता है, पेय, पीने के पेयों को रखा जाता है। और इतने इतने तरह के भोजन, वो भी शाही। आपने सुना होगा शाही पुलाव। हम तो पुलाव बनाते हैं, जो भी डाल के बनाते बोलते हैं शाही, आगे शाही जोड़ देते हैं। शाही शाही होता है, सादी सादी होता है। आपको समझ आ रहे? हम तो सादी दाल बना के बोले शाही दाल, तड़का दाल। क्या तड़का? तो इतनी खूबसूरत स्वादिष्ट भोजन तैयार कर कर रखा हुआ है। और यहां एक शब्द और लिखा हुआ है, उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। राजा महाराजा होंगे, हेलो, भोजनशाला के अंदर तरह तरह की उस राज्य की चिन्ह को प्रकट करने वाले झंडाओं को बांध रखेगा। वो तो ठीक है भैया। इसके अलावा बताया जाता है प्रत्येक व्यक्ति के पीछे राजा की सेवक लोग राजा की झंडे पकड़कर खड़े रहेंगे। प्रत्येक, यदि मैं ऐसा बैठूं, मेरे पीछे राजा की एक सेवक। आपको मालूम है राजा की सेवक लोग कैसे वस्त्र पहनता है? आप ब्रिटिश लोगों के देख लीजिएगा, और वो लोग अपनी झंडा पकड़कर खड़े रहेंगे। झंडे का बहुत बड़ा महत्व होता है। झंडा यहां लिखा हुआ प्रेम का झंडा है। अभी झंडे की एक बात आए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ब्राजील नामक देश को आपने सुना होगा। ब्राजील फुटबॉल के लिए मशहूर देश है। ब्राजील साउथ अमेरिका में। एक ब्रिटिश देश का नागरिक, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश देश की नागरिक ब्राजील देश में किसी कार्य के लिए गया। वहां रहते हुए उसके हाथ से कुछ न कुछ गलत काम हुआ है। उसका डिटेल बताना नहीं चाहता हूं। आखिरी में ब्राजील के सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें जेल में रखा। जेल में रखने के बाद में, जैसे विदेशी नागरिक को अरेस्ट करता है, उनको खबर देना जरूरी है। ब्रिटिश राजदूत में खबर दे दिया तुम्हारे नागरिक ने यह गलती किया, इसलिए
हम उसको अरेस्ट किया है, हमने उसको जेल में रखा है। कुछ दिनों के बाद में उसको अदालत की सुनवाई हो गई और उसको तमाम लोगों के सामने मैदान में खड़े होकर उसे गोली मारकर खत्म करने का कानून पास किया। वो दिन आया, वो दिन आया, ध्यान से सुनिएगा। वो दिन आया तो ब्रिटिश सरकार को उस आदमी को दिया नहीं, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मुजरिम में बहुत बड़ी गलती किया है। तो मालूम है, ये कहानी नहीं, हकीकत घटना है। क्या हुआ मालूम है? जिस दिन उसको गोली मारकर खत्म करना था, उस टाइम पर उसके कुछ समय, उसको समय निर्धारित किया, जगह निर्धारित किया गया और उसके अधिकारियों को नियुक्त किया। उस समय पर यह ब्रिटिश राजदूत से, वहां से कुछ अधिकारी लोग वहां जाकर उस राज्य की प्रधान लोगों से बोला, हमारे देश के नागरिक को हमें एक संदेश देना है, उसके पत्नी की ओर से एक संदेश देना, उसके लिए उसको अनुमति देना है। आपको मालूम है, यह फांसी पर चढ़ाने से पहले पूछेगा तेरी आखिरी इच्छा क्या है। लोगों से क्या पूछेगा? आपकी आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा क्या है? तो वैसे उसकी अंतिम इच्छा था। तो इस ब्रिटिश नागरिक बोला उसकी एक इच्छा है, उसकी पत्नी का एक संदेश है, उसको सुनाना है, वो हमें दिया है। अधिकारी ने बोले ओके यू कैन डू। ध्यान से सुने, अब आगे सुनना। तो ये ब्रिटिश अधिकारी उनके पास गया। किसके पास? जो कुछ मिनट के बाद या कुछ पल के बाद उसकी जीवन समाप्त होने वाला। वो लोग वहां जाकर 1 सेकंड के अंदर उन्हें क्या किया मालूम है क्या? उसने क्या किया? ब्रिटिश राज्य की जो झंडा था, पताका जो कहता है, एकदम उस आदमी के ऊपर डाल दिया ऐसा। यानी उस ब्रिटिश नागरिक के ऊपर उस लोगों ने एकदम उस पताका कवर कर दिया, पताका से उसको ऐसा ढेर दिया। क्या किया? क्या बोले? झंडे, क्या बोला? बोलो ना। हाँ, पताका। पताका नहीं बोलते, मैं हिंदी में पताका दिखा दो अभी तो। पताका भी कहते हैं, फारसी को, हिंदी सीखो। पताका भी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं पताका, हिंदी बोलते हैं पताका। बच्चों की किताब में, हिंदी पुस्तक में मैंने देखा पताका। और हम तो झंडे झंडे ही जानते हैं। यहाँ पर रखा नहीं होता मैसेज, पूरा दुनिया देख के। डिस्टर्ब मत किया करो प्रभु की दया से। तो उसने वो झंडे को उनके ऊपर से उसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में उस राजदूत अधिकारियों को ने बोला, अब तुमको हिम्मत हो तो गोली मारो। इसको समझ आ गए? अब तुमको हिम्मत हो तो गोली मारो, क्योंकि ब्रिटिश की पताका है। ब्रिटिश पताका के ऊपर गोली मारेगा, उस क्या होगा? देश के ऊपर युद्ध होगा। उसको वही है, देश के ऊपर युद्ध होगा। आपको मालूम हो या ना मालूम हो। तो आखिरी में वही अधिकारी लोगों ने उस आदमी को लेकर गया और अपने राज्य में लेके गया। मेरा कहने की मतलब, यहां पर पताका, फिर मैं कहता हूं पताका, झंडा लिखा हुआ, उसने मेरे ऊपर जो झंडा फहराया वो प्रेम का था। इसका मतलब क्या है? आपकी पूरी प्रोटेक्शन, आपकी पूरी सुरक्षा, आपकी पूरी पहचान उसके प्रेम की झंडे में कवर किया हुआ है। हालेलुया! यीशु मसीह के जो कलीसिया, जो दुल्हनों, उस दूल्हा राजा, आपको ऐसा नहीं तू आजा, मैं जा रहा तू आ जाना, वैसे हमारा जैसा नहीं है, बल्कि उसने प्राण दिया, उसने मुझे स्नेह किया है, उसने मुझे प्रेम किया है। हालेलुया! हिंदी में स्नेह शब्द भी लिखा हुआ है। स्नेह ऐसे तो संस्कृत होता है। हालेलुया! उसने मुझे प्रेम किया है और मेरे ऊपर उसने क्या किया? झंडा फहराया है। देखिए कितनी खूबसूरत शब्द है, उसको पढ़कर देखिए। वह मुझे भोज के घर में लेकर गया। ये सब देख लेना, खाना नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये सब कुछ तेरे स्वागत में बनाया। किसके? किसके स्वागत में? बोलिए, पटरानी के
विवाह की भोजनशाला में आया है। विवाह की मुख्य अतिथि दूल्हा और दुल्हन है। हेलो, हालेलुया। दूल्हा और दुल्हन वहां खास मेहमान होता है, फिर उनके रिश्तेदार होता है, फिर बुलाए हुए मेहमान होता है। यह सब कुछ बनाने के कारण तू है, ये तेरे लिए है। तू अभी तक अनाथ थे, अभी तक तू गांव के थे, अभी तक तुम अनपढ़ थे, अभी तक तू काले और पतले और गरीब थे। अब से नहीं, अब तू महाराजा के पटरानी बन चुके हैं और तेरे ऊपर एक झंडा खड़ा कर दिया, तुझे पहचान दे दिया, तुझे सुरक्षा दे दिया, तुझे आनंद दे दिया, तुझे जीवन दे दिया। हाँ, कहता है धर्मांतरण, कपड़ा दे के धर्मांतरण, चावल दे के धर्मांतरण, पैसा दे के धर्मांतरण। मैं उनके मुंह तोड़ जवाब देता हूं जो बोलने वालों को, ये कपड़ा लेकर, खाना लेकर, खाना देकर बदलने वाला सिस्टम नहीं है। ये जान देकर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, लहू बहाकर खरीदा हुआ है। उसका प्यार में, उसका प्रेम में आकर्षित किया है, क्योंकि उसने मुझे स्नेह किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करता है। हम 5वीं आयत पढ़िए, 23 अध्याय की 23 भजन संहिता। मेरे दुश्मन के सामने तूने मुझे क्या किया? तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता। खाई के लिए सो जाओ, बिस्तर नहीं सो जाओ, नहीं। मेरे सताने वालों के सामने, ये भी यहां मेष का मतलब, हालेलुया, राजा की राजभोज। क्यों? इधर राजा की अभिषेक होने वाले थे। आपको पता है 23वां भजन संहिता की 75 आपको मालूम हो, दाऊद राजा के घर में नहीं, शहर में, सॉरी घर में नहीं, शहर में कौन आया? परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक सामुएल भविष्यवक्ता आ गया। परमेश्वर ने कहा, मैंने राजा शाऊल को मैंने निकाल दिया, मैंने एक दूसरे को चुना है। तुम बैतलहम में जाओ, यिशै के घर में जाओ, यिशै के बेटों में से किसी को मैंने राजा होकर चुन लिया, तुम जाओ। शमूएल आया, यिशै को बोला, मैं इधर बहुत बड़ा एक होम बलि चढ़ाने आया। भैया होम बलि है ना, अनुष्ठान करने आया, विधि पूरा करने को आया है। सब लोगों को बुलाया, तमाम वहां के यहूदी निवासियों को बुलाया, बैतलहम के पूरे निवासियों को बुलाया। सभी लोग इकट्ठे हुए, बड़ी प्रोग्राम, लंबे पौड़े प्रोग्राम, बड़ी मीटिंग है। क्या मीटिंग है भैया? यहां किसी को राजा बना रहे, राजा के पद देने वाले हैं, राजा की अभिषेक हो रहे, राजा की अभिषेक की उस अनुष्ठान, उस विधि को पूरा करने आए। सब लोगों को खुशी है। भैया एक पार्षद को चुनने के लिए लोग कितने कीड़े जैसे भागते हैं, धूम धमाकर। यहां एक राज्य की राजा को चुनने के समय पूरे लोगों में खुशी आ गया। इतने हंगामे के साथ, धूमधाम के साथ, मस्ती के साथ तैयारियां हो रहे, पूरी व्यवस्था के साथ अनुष्ठान की विधियां हो रहे, और सभी लोगों के लिए शाही भोजन की व्यवस्था बनाया। हमें पता है शाऊल, सॉरी, यिशै ने अपने 7 बेटों को, है ना, बुलाए। किसी के ऊपर भी परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया तेल डालने के लिए। ये नहीं, तू उसका ऊंचाई मत देखना, चेहरे मत देखना, मोटापन नहीं देखना, एजुकेशन नहीं देखना, उसकी हाइट एंड वेट ना देखना। मैं बता रहा हूं, जिससे मैं कहूं, जिसके लिए मैं कहूं, उसी के ऊपर डालना। सभी आ गया, पूछा, हो गया तेरे बच्चे खत्म, अब कोई नहीं है? क्या बोला? एक लड़का है,
वो जंगल में भेड़ बकरी के पास, उसको बुला लो, उसको लाया। बाकी आपको मालूम है, इधर पूरी तैयारी है काहे की, अरे भोज की तैयारी, इधर अनुष्ठान की तैयारी। इन तैयारी के बीच में इतनी भोज की व्यवस्था तैयार कर रखा हुआ आलीशान, और जो राजा बनेगा, राजा के लिए, राजा को विराजमान होने का बड़े राज्य का सिंहासन भी रखा हुआ है। राजा को टूटी फूटी कुर्सी में नहीं बैठाता, पटिया में नहीं, चटाई पर नहीं, राजा को बैठने वाले कुर्सी नहीं बोलता, सिंहासन बोलते हैं। और हर चार पाई वाले जो बनाते हैं उसको सिंहासन नहीं बोलता, सिंहासन की अक्ल, शक्ल, रूप सब अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, उसकी बनावट ही अलग है। वचन में कहता है उसने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। उसने हमारे लिए मेष बिछाया। और आगे सुनिएगा, और आगे सुनिएगा क्या हुआ। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर, और छोटा बेटा आ गया तो पवित्र आत्मा ने, यहोवा ने, पवित्र आत्मा ने, यहोवा ने शमूएल से कहा यही है, आप कुछ मत देखो, डाल दो। उसके पूरे भाई लोग उनके दुश्मन बने हुए थे, उन दुश्मनों के सामने परमेश्वर ने उसके लिए मेष बिछाया है। 128 भजन संहिता में हम दूसरे आयत में कहते हैं, तेरे बच्चे तेरे घर के भीतर जलपाई के वृक्ष समान तेरे मेष के चारों ओर, तेरे पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलदासी होगी, और तेरे बालक तेरे मेष के चारों ओर जलपाई के पौधे समान मेष के चारों ओर। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितने लोग इस वचन की गहराई को समझ रहे हैं। उसने मुझे कहां लेके आया, उसने मुझे भोज के घर में लेके आया। तुम्हारे उम्मीद से बढ़कर, मेरा और आपका सोचने से बढ़कर हम इसके लिए कोई लायक नहीं है। अरे उस महल के, किसी राजा के महल के 7 मील पास में भी जाने का कोई हक नहीं, योग्यता नहीं, योग्यता नहीं। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको योग्य समझा, चुन लिया है और तैयार किया है। इसलिए हम हमेशा गाते हैं योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। हम उसके योग्य नहीं हैं, उसने हमें लेकर गया है। हालेलुया। और उसने भोज के घर में लेके गया, भोजनशाला में। मैंने कहा भोजनशाला की खूबसूरती को वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारी राजाधिराजा, वो एक महाप्रभु है, वो राजाओं की राजा है। छोटे मोटे 3 महीने की राजा नहीं, 5 साल की राजा नहीं, बल्कि युगान युग वो राजा है। वो अनंत काल में राजा थे, आज भी राजा है, और युगान युग वो राजा नहीं बल्कि महाराजा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आपके जीवन में काय की कमी है, कहां बिठाया आपको, उसके दाहिने हाथ में बिठाया। जहां राजा बैठता है उसके साथ रानी, पटरानी भी, पटरानी भी ओफिर के कुंदन से विभूषित होकर उस भोजशाला में और उस सिंहासन पर बैठे हैं। भैया ये आपके बारे में, मेरे बारे में कह रहे। आप किसी फिल्म की बातें नहीं सोचना, ये कौन सी फिल्म की कहानी अंकल बता रहे। हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग में होने वाला, ये धरती में होने वाला, ये यीशु मसीह के साथ का। ये किसी के दिमाग में आया हुआ स्क्रिप्ट नहीं फिल्म बनाने के लिए। ये राजा अधिराजा महाप्रभु अनंत काल के स्वामी के अनंत काल के योजना में बनाया गया एक स्क्रिप्ट है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान, उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं, उसका पवित्र नाम को
हम स्तुति करते हैं, उसका पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु तू कितना महान। हम आपके नाम को धन्य। उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। लहराना और फहराना दोनों में फर्क है। लहराना, फहराना। लहराने के मतलब किसी जगह पर बांध के रखे, वो हवा में क्या हो रहा है? हवा की लहर में लहरते रहता है। फहराने के मतलब क्या है? कोई पकड़ कर हाथों से, इसको समझ आ रहे? ये ऐसे कोई झंडा बांधा नीचे कोई जाके खड़ा है ऐसा नहीं, बल्कि आपके लिए विशिष्ट व्यक्तियों से आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रेम की झंडा फहराते रहता है। जहां जहां तू जाएगा तेरे ऊपर वही झंडा है, वही झंडे से तुम्हें फहराता है। हमारा खुदावंद कितना करुणामय। हम ऐसे बोलते हैं करुणा नहीं दे, बस बोलने में अच्छा है। कभी उसकी गहराई को सोचा? उसकी दया के बारे में सोचे? कभी उसका प्यार के बारे में आपने सोचा? यही सोचते हैं ये लोगों को बहलाने की धंधा है, पेड़ पालने की धंधा है, धर्म बदलने की धंधा है। ये दुनिया में कोई भी इस परमेश्वर की वचन और सच्चाई के सामने उंगली ना उठा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर और किसी मनुष्य के पास और कोई धर्म के पास और कोई संहिता के पास ऐसे अनुग्रह, ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार, ऐसा करुणा नहीं है। कहां है बताओ? सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर महान महान बातों में नहीं होता, महान कर्मों से होता है। हवा में तीर मारने से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कार्य करने से, महान कार्य करने से महान होता है। इसलिए हमारा परमेश्वर महाप्रभु। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं इस मेष की कुछ खासियत इसी विषय में कल फिर मैं आपसे बताऊंगी। बड़ी बड़ी बातें आज बता नहीं पाएगा, कम से कम 2 दिन लेकर के इसके बहुत बड़ी गहरी भेदों को प्रभु ने हमें प्रकट किया। कुछ बातें और आपको सिखाऊंगा ताकि हम कल इसके बारे में सीखेंगे। आज हम इसको, ये तीनों बातों को एक बार और बोलकर हम इसको समाप्त करेंगे। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रेमी जवानों के बीच में। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम, वह प्रेम। मैंने कहा आपके ऊपर एक झंडा है, खुदावंत की प्रेम की झंडा है। भले हम पाप करें, भले हम दोष बातों को निरूपण करें, भले हम राहों से भटक जाए, भले हम नाफरमानी करें, भले हम कभी गलत करें, लेकिन हमारे ऊपर एक झंडा जो प्रेम का झंडा फहराता है, हमें बर्बाद होने नहीं देगा, हमें नाश होने ना देगा, हमें खत्म होने नहीं देगा, बल्कि वो हमें जीवित रखेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा, वो हमें अनुग्रहित रखेगा, वो हमें शांति में बना रखेगा, वो हमें आनंद में बना रखेगा, वो हमारे जीवन में अमन, वो अमन का शहजादा है। हालेलुया। मैं और आप कितने खुश नसीब है ताकि खुदावंद ने हमें हाल दस्तरख्वान, उर्दू में क्या कहता है? दस्तरख्वान। दस्तरख्वान और शाही राजा के महल में तैयार करने वाले उस भोज के मेज को दस्तरख्वान कहता है।
हर घर में बनाकर रखने वाले दाल रोटी के लिए दस्तरख्वान नहीं कहता। खुदावंद ने मेरे लिए आपके लिए क्या किया है? दस्तरख्वान। बोले दस्तरख्वान। उर्दू शब्द सीखिए, दस्तरख्वान। हालेलुया। वहां इतने शाही भोज की व्यवस्था, खाने की तैयारियां, इतने आलिशान महल, वहां सुगंध फैलाने वाले, सौरभ्य को खुशबू फैलाने वाले इत्र के पात्रों को रखा जाता है। खूबसूरत रोशनी फैलाने वाले बत्तियों को सजाया जाता है। मनमोहक खूबसूरत तस्वीरों से सजाया जाता है। आलिशान मेज और कुर्सियों को, सिंहासनों को सजाया जाता है। और वहां के उस मनोहारिता को वर्णन करने के लिए अपने पास अल्फाज नहीं है। और ये हमारे जीवन के सौभाग्य है, ये हमारी नसीब है। खुदा ने मुझे और आपको वहां लेके आया। एक और बात ध्यान रखना, आप अपने मर्जी पर नहीं आए भैया, आप अपने मर्जी पर नहीं आया, बल्कि खुदावंद ने आपको लेके आया। हम लोग कुछ दिन पहले एक गांव में गए, आंटी और मैं भैया सब गए गांव में। उस गांव में जाकर कुछ भाइयों से बात कर रहा था, तो उधर से एक भाई बता रहे थे, आसपास के लोग आकर उनके विश्वास की प्रति उंगली उठाता था। वो लोगों को मारने के लिए लट लेके आए। बड़े परेशानी को उठाना पड़ा। कुछ समय पहले लोगों ने उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए, ये ऐसा है, धर्मांतरण, ये वो। तो उस आदमी बता रहे, इनको क्या बताओ। मैंने उनको बताया, तुमको नहीं पता, इस नदी के अंदर, इस कुएं के अंदर, इस पानी के अंदर डूबने से क्या है तुमको नहीं पता। डूबने वाले को मालूम है उसके स्वाद क्या है, उसके अंदर की आनंद क्या है, उसके अंदर की ठंडक क्या है, उसके अंदर की जो देखने की चीज क्या है, प्राप्त करने की आनंद क्या है, तुमको क्या पता। हमने इसको पाया है, इसलिए हम इसी में उतरा है और उतरेंगे और हमारे लोगों को भी उतारेंगे। तुम्हारे कोई धमकी हमें इससे दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको मोहब्बत किया है और उसने हमें उस दस्तरख्वान में लेके आया। तो हमने क्या सीख रहा था गजलू गजलात से? 3 जगह पर। एक तूने मुझे कहा कटीले पौधों के बीच में केसर के फूल समान, जंगली दरख्तों के बीच में सेब के पेड़ के समान, और भोज के घर में हमें लेके आया। अब हमें सोचना हम कहां पर है, हम कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हो सकता है आप कांटों के बीच में, कभी कभी हो सके आप दरख्तों के बीच में। हाँ, अभी आपको जरूर दरख्त के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि वो दरख्त के नीचे क्या है? साया, छाया, वहां आनंद, हर्षित लिखा हुआ, मैं हर्षित होता गया। जितने भी समय उसके कदमों पर बैठे वहां आनंद ही आनंद है। हालेलुया। और एक दिन वो आएगा, हमें कहां लेके जाएगा? भोज के घर में। भले अभी विश्वास के साथ बाय फेथ हम कहां पर है? वी आर इन द बैंक्वेटिंग हॉल। हम दस्तरखान की चारों ओर है। क्या दस्तरखान? दस्तरखान खुदावंद के साथ रफाकत, संगति, परमेश्वर के साथ संगति रखना, यही दस्तरखान है। दस्तरखान में क्या बांटता है? दस्तरखान में आलिशान स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होता है, खाना होते हैं। खाना क्या है? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम, हमें जीवित रहने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए खुदावंद की कलाम हमारे लिए रोज बांटता है। इसलिए कुछ महीनों से खुदा ने हमें ऐसे मौका दिया ताकि रोज शाम को हम कलाम को इस दस्तरखान से, इस मेज में से हम बांट कर खा सके और हमारी कुव्वत और ताकत पाए। आज किसी बहन बेटी से बात कर रहे थे,
तो हमने बोला हम लोगों को केरल जाने के प्रोग्राम है, तो पूछा फिर हमारे लिए वजन कौन बताएगा, फिर हमको वजन नहीं मिलेगा। हमने बोला हम कोशिश करेंगे पूरे पूरे दिन, हम जहां पर भी हो वहां से वजन बताने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब आपको खुदा ने अभी कहां लाया है, हालेलुया, दस्तरखान में लाया है, वजन की दस्तरखान में, संगति के दस्तरखान में, हालेलुया, रफाकत की दस्तरखान में, ईमान की दस्तरखान में। यहां से आप खा पी कर आनंद और मस्त हो जाए। ये अभी ये हमारी रूहानी उसका मतलब है। अब एक दिन वो आएगा असलियत में, वो पीछे आसमान में उतर आएगा, बादलों में आएगा, नरसिंगा फूकेगा और मुकद्दस लोग, पवित्र लोग क्या होगा, बदल कर रूपांतर होकर उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। आपको मालूम है उत्तर भारत में विवाह की रस्म रात को होता है। खुदावंद यीशु मसीह के विवाह के बारे में भी हम जब इंजीलों में पढ़ता है रात को है। यहाँ की विवाह की एक शैली मैंने देखा, जब बाराती आते हैं घोड़े पर बांध बाजे के साथ आता है, तो लड़की वाले उनको स्वागत के लिए आता है, रास्ते में आकर उनका करते कि स्वागत करते कि नहीं, स्वागत करता है। ये बिल्कुल बाइबल कंसेप्ट पर बना हुआ है ये सिस्टम, रात की शादी और ये स्वागत करने की सिस्टम, और बारातियों को इनाम देते इधर, देते कि नहीं, वचन में लिखा हुआ मसीह का सिंहासन पर जितने भी लोग उठा लिया जाएगा उनको क्या करेंगे, इनाम बांटेंगे, सबको इनाम मिलेगा, चाहे भले हो चाहे बुरे हो, जो कुछ अपने जिस्म में रहकर जो कुछ किया उसके अनुसार इनाम बांटेंगे। ये सब बाइबल कंसेप्ट पर है, बाइबल के आधार पर है। आइए हमारे ईमान को बढ़ाइए, आपकी खुशी को बढ़ाइए, आपकी उम्मीद को बढ़ाइए, आपकी आशा को बढ़ाइए। कितने लोग आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, ईमान को बढ़ाएं और आशा में आगे बढ़ना चाहता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद होगा खुदा, बादशाह होगा बादशाह, हमारे नजात हंदक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपके पाक कदमों पर सर नबूवत करते खुदा, शुक्र करते खुदावंदा, आपने हमें चुनकर आपके दस्तरखान में लेके आए। खुदावंदा हमारे ऊपर उस प्रेम के झंडे को फहराए, हमें उस बादशाहत के उस सिंहासन पर हमें बिठाए, उस आलीशान महल के अंदर उस दस्तरखान में हमें स्वादिष्ट व्यंजनों से भोजनों से हमें तृप्त करता है। हम मानते खुदा बाप हम इसके लायक नहीं, हम निकम्मे थे खुदा, लेकिन खुदावंद आपने हम पर ऐसे मोहब्बत किया, अपने एकलौते बेटा बख्शा गया ताकि हम जो कोई उस पर ईमान लाए हलाकत न हो बल्कि अबदी जीवन पाए। शुक्र करते खुदा बाप आपकी उस मोहब्बत के लिए जो हमारे लिए आपने सलीब पर बख्शा और आपके बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। आज रात को दिया गया इस आलिशान खुराक के लिए, हालेलुया, कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। होने दे प्रत्येक बहन भाई बेटे बेटियां बरकत पाए, कलाम में, ईमान में, सच्चाई में आगे बढ़ पाए, दोबारा मिलने तक अपने पनाह में छिपाए। आदर महिमा सब कुछ आपको मिले, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।